बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.1 नेशनल बुक फाउंडेशन के चैप्टर में सर अंजुम टीच के प्लेटफॉर्म से अंजुम मजीद ख्वाजा हाजिर है। बच्चों, इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया गया था कि साइंटिफिक नोटेशन में किस तरह लाया जाता है और स्टैंडर्ड नोटेशन में किस तरह लाया जाता है। अब हम इनको मजीद अच्छे तरीके से और अंडरस्टैंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू फॉर्म इंडिकेटेड। यानी हमें इन क्वेश्चंस को, इन सम्स को सॉल्व करना है जो इंडिकेशन आपको दी हुई है, जिस तरह के आपको बताया गया है कि इसी तरह सॉल्व करना है। जैसे इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, इसको कहा गया है कि इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में करें, और इसको कहा गया है कि आपने साइंटिफिक नोटेशन में करना है। तो इसी तरह हम इन क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मूव होते हैं, ये क्वेश्चन है बच्चों, जैसा आपने चैप्टर नंबर 1 में रियल नंबर्स के चैप्टर में पढ़ा था कि अगर बेसिस आपकी सेम हो और दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो उनकी पावर्स आपस में ऐड होती है। अगर बेसिस सेम हो और दो चीजें डिवाइड हो रही हो तो जो डिवाइड होने वाली जो डिनोमिनेटर में होती है, अगर हम उसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट करते हैं तो सेम बेसिस जो उनकी पावर्स होती हैं उनमें उनकी सब्ट्रैक्ट हो जाती है, यानी माइनस हो जाती है। बिल्कुल यहां भी ऐसा ही होगा। आप देखें, यहां 10 हमारे पास इसकी पावर दी हुई है -3 और यहां 10 की पावर दी हुई है 4। एक्सक्यूज मी। अब आप देखें, ये चारों चीजें आपस में, यानी 4 की 4 जो हमारे पास वैल्यूज हैं, ये सारी की सारी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन इन दो की बेसिस सेम है। तो मैंने कहा था कि जिनकी बेसिस सेम हो हम उन्हें क्या करते होते हैं, उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं अगर वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो। बिफोर डूइंग दिस, ये देखें, ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो सकती है। पहला काम हम ये करेंगे कि 563, आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, 563.71 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.54 से, यानी इन दो को मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। मेरे पास आंसर आया 1431.8234, ये मेरे पास आंसर आया। और जो 10 की वैल्यूज हैं, आई टोल्ड यू बिफोर, इफ बेसिस आर सेम व्हाट यू नीड टू डू इज टू जस्ट ऐड देयर पावर्स। आपने उनकी पावर्स को ऐड करना है। ये 10 की पावर -3 है और ये प्लस है। एक बात याद रखिएगा, प्लस करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि हम इसको भी प्लस में लिख देंगे। प्लस करने का ये मतलब होता है कि जो साइन उसकी पावर में लिखा है वही साइन हम सीधा सीधा लिख देंगे, कि साइन चेंज नहीं होंगे। अब आप देखें, जब हम इसको सॉल्व करते हैं 1431.8234 और ये 4 में से जब 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आ जाएगा। जी बच्चों, व्हाट वी हैव टू डू, हमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन में आपका पॉइंट जो है वो फर्स्ट वैल्यू के बाद प्लेस होना चाहिए, ठीक है। अब देखें, हम पॉइंट को कितने स्टेप्स पीछे लेके जा रहे हैं, 1 2 3 स्टेप्स पीछे लेके जा रहे हैं। और जितने स्टेप्स आप पीछे लेके जाएं साइंटिफिक नोटेशन में आप लाने के लिए, उतनी पावर्स इसमें ऐड हो जाएंगी। जैसे चूंकि आप पॉइंट 3 स्टेप पीछे लेके जा रहे हैं क्योंकि आपको फर्स्ट टर्म के बाद प्लेस करना है, तो 3 आपके पास पावर से हो जाएंगी, वो ऐड हो जाएंगी। अब हमारे पास 1.431.8234 और ये 10 पावर हमारे पास हो जाएगी 4। या तो बच्चों, ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में है। अगर आप चाहो तो इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो कि पॉइंट के बाद अगर 2 वैल्यूज रहने दो, पॉइंट के बाद आप 2 वैल्यूज रहने दो तो ठीक है, पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज रहने दो ठीक है, 1 वैल्यू रहने दो ठीक है, लेकिन आपको कुछ जो है डेकोरम से गुजरना पड़ता है। जैसे फर्ज करो, अगर आपने 2 वैल्यूज रहने देनी है तो देखना थर्ड वैल्यू आपकी 5 या 5 से बड़ी तो नहीं है, तो वो 5 और 5 से बड़ी नहीं है। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 1.43 मल्टीप्लाई 10 to raise power 4। अगर ये थर्ड वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होती तो हम क्या करते हैं, इसका एक नंबर इंक्रीज करके 1.44 कर लेते। और ये आंसर भी बिल्कुल ठीक है, और राउंड ऑफ करना चाहे तो ये भी आंसर ठीक है। कोशिश करें कि आप ऊपर वाले आंसर पर ही रहे, क्योंकि आपको राउंड ऑफ करने का कहा नहीं किया वैसे। चलो बच्चों, द नेक्स्ट थिंग इज, हमने इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लेकर आना है। किस में लेकर आना है?
स्टैंडर्ड नोटेशन में लेकर आना। स्टैंडर्ड नोटेशन में लाने के लिए हमें सबसे पहले यह काम करना पड़ेगा कि 10 के पावर्स को आपने गौर से देखना है। ये दो 10 की पावर्स है एंड दे बोथ आर डिवाइडिंग विद ईच अदर, यानी ये दोनों डिवाइड हो रही हैं। अब आप 0.023 10 की पावर चूंकि 5 है, ये -3 है। जब आप -3 को ऊपर शिफ्ट करेंगे, याद रखें मैं आई टोल्ड यू बिफोर, यहाँ क्वोशिएंट रूल लगेगा जो कि आपने रियल नंबर्स में पढ़ा था पिछले चैप्टर में, कि अगर दो सेम बेस डिवाइड हो रही हो, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है उसका साइन चेंज हो जाता है ऊपर जाते हुए, इसी को माइनस कहते हैं करना। जैसे 5 है, -3 ऊपर जाके हो जाएगा +3, तो हमारे पास आ गया 0.023 मल्टीप्लाई 10 टू बेस पर 8 आ गया। क्योंकि हमने इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना था, स्टैंडर्ड नोटेशन का सिंपली मीनिंग है कि यू हैव टू जस्ट रिमूव 10 की पावर दी हुई है 8, सो वी हैव टू जस्ट फिनिश दिस ऑफ। हमें इसे खत्म करना है। हम कैसे खत्म करेंगे? हम एक्चुअली इस पॉइंट को मूव करके खत्म करेंगे। अगर ये दिया हुआ है प्लस में 8, तो हम 0.8 स्टेप्स फॉरवर्ड करेंगे। अगर माइनस में दिया जाता हम 8 स्टेप्स बैकवर्ड करते। अब हमने 8 स्टेप्स आगे जाना है। जैसे इसके आगे जो है 1 2 3 नंबर्स दिए हुए थे, 4 5 6 7 8, यहां पॉइंट लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 3 0 0 0 0 0। ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन में इसकी वैल्यू आ गई। जी बच्चों, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 पे हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में इसी तरह कहा गया कि इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आना है। आपके सामने ये वैल्यूज दी हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये बेसिस आपके पास सेम है। तो आई टोल्ड यू यहाँ क्वेश्चन रूल लगेगा क्योंकि दो चीजें डिवाइड हो रही हैं। और क्वेश्चन रूल में बताया गया था कि 10 की पावर जब माइनस होती है तो नीचे डिनोमिनेटर वाली का साइन क्या है वो चेंज हो जाता है। सो बच्चों देखो, इन दो को हम किसी कैलकुलेटर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2.549 मल्टीप्लाई 5067, ये हमारे पास आ जाएगा 12915.783 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 है। और ये 3 जो है चूंकि ये नीचे डिवाइड हो रहा है तो इसकी पावर ऊपर जाके इसी में माइनस हो जाएगी। अगर ये माइनस हो रहा होता तो ऊपर जाके प्लस हो जाता। अब माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस होते हैं। तो आप लिख सकते हैं 12915.783 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 आ गया। सो बच्चों ये हमारे पास आ गया, लेकिन स्टिल अभी कुछ मिसिंग है क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन में लाने के लिए वी हैव टू मूव दिस पॉइंट हियर। हमें यहाँ पॉइंट को यहाँ लेकर आना है। तो कितने स्टेप्स पीछे जा रहे हैं? 1 2 3 4 स्टेप्स पीछे जा रहे हैं। जितने स्टेप पीछे जाएंगे पावर्स उतनी ऐड हो जाएंगी, यानी यहां हमारे पास ये पावर 1.2915 मल्टीप्लाई 15783 मल्टीप्लाई 10 पावर -6 1 2 3 4 +4 हो जाएगा। तो अगर हम मजीद आगे ले जाएं तो 1.2915.783 मल्टीप्लाई 10 टू रेस पर -2। बच्चों ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया क्योंकि पॉइंट आप देख सकते हैं पहली वैल्यू के बाद दिया हुआ। मूव करते हैं इस पर, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लाना है और ये बहुत ईजी है। वैल्यू दी हुई है पावर 10, वी डोंट हैव टू कैलकुलेट एनीथिंग, कोई मल्टीप्लाई नहीं, कोई डिवाइड नहीं, कोई इसमें क्वेश्चन रूल नहीं लग रहा, कोई किसी किस्म का आपका प्रोडक्ट रूल नहीं लग रहा। आप 10 स्टेप्स आगे जाएंगे पॉइंट को लेके। स्टैंडर्ड नोटेशन में यही है क्योंकि हमने 10 को खत्म करना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10। I told you if you don't have any digits left, so what do you need to do? Just install 0 there. आपने 0 को इंस्टॉल करना है, and we have done it। कि हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 नंबर तक तो हम चले गए, लेकिन आगे हमें 3 zeros लगाने पड़े ताकि उन 10 को पूरा किया जा सके जो 10 पावर्स यहाँ दी हुई थी। सो बच्चों ये हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन में आ गया। जी स्टूडेंट, अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आपके सामने, इनफैक्ट मैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। इफ इट टेक्स 5 seconds टू डिसाइड कलमा पाक, अगर हमें कलमा पाक को पढ़ने में 5 सेकंड लगते हो
और कितने घंटे में, हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक टू रीच रिसाइट कलमा पाक 1 मिलियन टाइम्स। 1 मिलियन कलमा पाक को पढ़ने में हमें कितना टाइम लगेगा, हमें इनको आवर्स में करना है, ठीक है। और उसने कहा इसको डेज में भी लेकर आए और फिर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए, यानी 10 पावर्स में नहीं आना चाहिए, और आंसर को राउंड ऑफ भी आपने करना है। और उसने ये भी कहा है कि डिस्कार्ड करें डेसिमल, यानी डेसिमल को सामने लेकर ना आए, उसको राउंड ऑफ करके दिखाएं। सबसे पहले तो देखें ना कि हमें टोटल टाइम कितना लग रहा है कलमा पाक पढ़ने में। टाइम टेकन टू रिसाइट 1 कलमा पाक, 1 कलमा पाक को पढ़ने में कितना टाइम लग रहा है, 5 सेकेंड्स। ये हमें टोटल टाइम लग रहा है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हमने 5 मिलियन टाइम्स, 1 मिलियन टाइम्स कलमा पाक पढ़ना है। सो ऑब्वियसली अगर हम 1 मिलियन टाइम पढ़ेंगे तो हमें 5 को 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि टोटल हमारे पास सेकंड्स में आ जाए। तो टाइम टेकन टू रिसाइट 1 मिलियन कलमा पाक, हमें 1 मिलियन कलमा पाक को पढ़ने के लिए 5 सेकंड्स को 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमें टोटल टाइम सेकंड्स में पता चल जाए कि कितना है। तो हमें 1 मिलियन, यहाँ यूनिट 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन हमने मल्टीप्लाई किया। तो बच्चों ये हमारे पास 5 मिलियन सेकंड्स आ गए, यानी इसका मतलब हुआ कि 1 मिलियन कलमा पाक पढ़ने में हमें 50 लाख सेकंड्स लगेंगे या 5 मिलियन सेकंड्स लगेंगे। तो ये बच्चों मैंने इसमें लिख दिया। अब नेक्स्ट है, इस टाइम को जो ये सेकंड्स है इसको हमने आवर्स में चेंज करना है। देखिए सेकंड से आवर्स में जाने के लिए आपको 2 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। पहले सेकंड को मिनट में लेकर आए, फिर मिनट को आवर्स में लेकर जाए। आप सब जानते हैं कि मिनट को, सेकंड को मिनट में लाने के लिए 60 से डिवाइड किया जाता है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। और जब भी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में लाना हो, जैसे सेकंड छोटी यूनिट है और मिनट बड़ी यूनिट है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। याद रखें, डोंट फॉरगेट इट। अगर हमें बड़ी यूनिट को छोटे में लाना हो तो मल्टीप्लाई करेंगे, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में लाना हो तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो बच्चों हम सबसे पहले टाइम टेकन टू रिसाइट 1 मिलियन कलमा पाक, अब हम जो हमारे पास ये दिया हुआ था इसको हम 60 से डिवाइड करेंगे। अब हमारा टाइम आ जाएगा मिनट्स में। किस में आ जाएगा, मिनट्स में। तो हम यूं करते हैं, कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व कर लेते हैं 60 से डिवाइड करके। तो ये मेरे पास आ रहा है 8 4 टाइम्स 3, 8 1 2 3 4 टाइम्स 3 और 0.33, ये हमारे पास मिनट्स आ गए। मेरी बात समझ रहे हैं आप सब लोग। अब आप इसको भी हमने किस में लेकर आना है, आवर्स में लेकर आना है, ठीक है। आवर्स में लाने का मेथड ये है कि आप फिर अगेन 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो हम इसको 60 से डिवाइड कर लेंगे क्योंकि हम छोटी यूनिट को बड़ी में लेके जा रहे हैं। अगेन ऐसे ही होगा, हम इसको 60 से डिवाइड करेंगे, यानी 8333.33 डिवाइडेड बाय 60। तो ये हमारे पास, अगर मैं इसको डिवाइड 60 कर लेता हूं तो ये 1388.88 आवर्स आ जाएगा। अब बच्चों आप जानते हो कि हमें राउंड ऑफ करना है जैसा उसने बताया था, और पॉइंट को डिस्कार्ड करना है, खत्म करना है। तो हम इस पॉइंट को खत्म करेंगे, लेकिन ये वैल्यू के बाद अगली वैल्यू देखें 5 से बड़ी है, तो हम इसकी एक वैल्यू बढ़ा देंगे, 1389 कर देंगे। सो बच्चों ये आवर्स राउंड ऑफ करके आपके आ रहे हैं। अगेन अगर आप इसको डेज में लाना चाहें तो आप क्या करेंगे, एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो हम इसको 24 से डिवाइड करेंगे। सो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, टाइम टेकन, और इस दफा आपके पास 1389 को 24 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही आप इसको 24 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आपका आ जाएगा 57.87।
डेज। अब ये डेज में आया तो अगेन हमें इसको राउंड ऑफ करना है और पॉइंट को डिस्कार्ड करना है। तो हम इस पॉइंट को खत्म करेंगे और ये 58 बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक वैल्यू बढ़ी है आपकी 5 से। सो ये हमारे पास 58 डेज। तो बच्चों हमारा आंसर आ गया 1389 आवर्स 58 डेज। जी बच्चों, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 9.3225600 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 7 माइल्स। ये आपका सूरज से जमीन तक का डिस्टेंस है, यानी अगर आपका सन ये है और आपकी अर्थ ये है तो ये इनके बीच का टोटल डिस्टेंस है। और आप सब जानते हैं, एक बात मैं ऐड करूं कि जमीन जो है ये सूरज के गिर्द एक चक्कर लगाती है, यानी ये उसके गिर्द ट्रैवल करती है और ये टोटल ट्रैवल में जो टाइम लगाती है ये 365 अप्रॉक्सीमेटली डेज लगाती है, और ये अपने गिर्द जो रोटेशन पूरी करती है वो 24 आवर्स में करती है। सो इसने कहा कि सूरज अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 9.3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 7 अप्रॉक्सीमेटली, ये दिया हुआ। और स्पीड ऑफ लाइट, याद रखें एक बात और बताऊं, स्पीड ऑफ लाइट दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी की स्पीड है तो वो लाइट की स्पीड होती है। ये आमतौर पे माइल्स में दी है 1.8600 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 5 माइल्स पर सेकंड, जबकि अगर किलोमीटर्स या मीटर्स में लिखें तो 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 8 मीटर पर सेकंड बनती है। समझ रहे ना बात, नहीं समझ रहे? अब हमने क्या करना है, सबसे पहले टोटल हमने स्पीड फाइंड करनी है कि कितनी स्पीड आएगी। पहले तो आप लिखें बच्चों डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, अर्थ के और सन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 9.322560 मल्टीप्लाई 7 माइल्स पर, डिस्टेंस की यूनिट माइल्स ही होगी। और इसी तरह स्पीड ऑफ लाइट दुनिया में सबसे ज्यादा स्पीड है। ये बहुत मशहूर साइंटिस्ट थे, एक मैक्स प्लांक थे, इवन जेम्स मैक्सवेल ने इनकी स्पीड बताई थी, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस पर बहुत जिक्र किया, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। और ये यहाँ दी हुई है 1.8600 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 5 माइल्स पर सेकेंड, ये हमारे पास दिया हुआ। अब हमने बच्चों फाइंड करनी है टोटल टाइम। टाइम कितना लगेगा बच्चों, आपकी लाइट यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, टाइम आपने फाइंड करना। आप जानते हैं एक फार्मूला आप सबने पढ़ा हुआ है अपने, इनफैक्ट एलिमेंट्री क्लास 8th में पढ़ा था, 7th में भी पढ़ा था, और अब 9th में फिजिक्स में भी आप पढ़ने जा रहे हैं कि स्पीड जो होता है उसका फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम के, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम, कि कितने टाइम में कवर हुआ। अब टाइम यहां चूंकि क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, जब हम इसको यहां शिफ्ट करेंगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्पीड मल्टीप्लाई हो रही है वहां जाके डिवाइड हो जाएगी। और इसको अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी भी कहते हैं कि एक दो चीजें अगर आपकी एक डिनोमिनेटर में है तो इक्वल के एक साइड पे न्यूमिनेटर में उनको आपस में स्वैप कर देना, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी। हम टाइम को यहां ले आए, टाइम टी में, और डिस्टेंस को एस से जाहिर कर लेते हैं, या चले डिस्टेंस ही लिख लेता हूं एस से, और आपका टाइम स्पीड जो है वो मैं यहां लिख लेता हूं, स्पीड को वैसे वी से भी जाहिर किया जाता है। अब इनकी वैल्यूज डाल दें। डिस्टेंस है हमारे पास 9.3225600 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 7, और आप डिवाइड करेंगे किससे, स्पीड से। स्पीड हमारे पास कितनी है 1.8600 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 5। सो बच्चों व्हाट डू यू हैव टू डू इज टू यूज द कैलकुलेटर। कैलकुलेटर उठाएं और आप इनको डिवाइड कर लें। 9.3225600 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पर 1.8600 एक्सपोनेंट 5 करें तो ये बन रहा है हमारे पास 501 सेकेंड।
क्यों सेकंड में? क्योंकि डिस्टेंस दिया हुआ था आपके पास माइल्स में, जबकि स्पीड माइल्स पर सेकंड में दी थी। चूंकि स्पीड सेकंड में पर सेकंड में दी हुई थी तो टाइम की यूनिट भी सेकंड में आएगी। अगर वो पर मिनट में दी होती तो टाइम की यूनिट भी मिनट में आती है, और आवर्स में होती तो आवर्स में आती। तो चूंकि पर सेकंड में दी थी तो ये हमारे पास 501.2129 सेकंड आ गया। अब नेक्स्ट हमने क्या करना था, इसको मिनट्स में चेंज करना है। आपको पिछली वीडियो में बताया था कि सेकंड को मिनट में चेंज करने के लिए आपको डिवाइड 60 करना पड़ता है। तो जब आप इसको 60 से डिवाइड करेंगे, यानी इसको 501.2129 डिवाइड 60 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.353548 मिनट्स। जी बच्चों, आज हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई।